हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू हिस्ट्री प्लस में आपका स्वागत है। इन दिनों हम लोग राकेश यादव पब्लिकेशन की 9700+ मैथ की जो बुक है उसका चैप्टर नंबर 1 पढ़ा रहे हैं और इसके 3 वीडियो पहले से ही मैंने बना दिए हैं। ये चौथा वीडियो है जिसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर 61 से क्वेश्चन नंबर 80 तक के क्वेश्चन को कवर करेंगे। उसका कंप्लीट सोल्यूशन मैं दूंगा और बहुत ही ट्रिकी मेथड से मैं देता हूँ जो कि आपको एग्ज़ाम में यूज करना है। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, मेरा नाम निर्मल निषाद है। ये मेरा यूट्यूब चैनल हिस्ट्री प्लस है। यदि आप इस पे पहली बार आए हैं तो इसको सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। वीडियो अच्छे लगे तो इसको लाइक भी कर दीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 61 के साथ। क्वेश्चन नंबर 61 है, कह रहा 4 की पावर 61 प्लस 4 की पावर 62 प्लस 4 की पावर 63 प्लस 4 की पावर 64 निम्न में से किससे विभाजित होगी। तो देखिए, सब में 4 की पावर 61 कॉमन आ रही, तो 4 की पावर 61 कॉमन ले लेते हैं। जिसको कॉमन लोगे तो अंदर बचेगा 1 प्लस जब इसमें लोगे तो 4 की पावर 1 मतलब 4 प्लस इसमें लोगे तो 4 की पावर 2 मतलब 16। इसको जब लोगे तो 4 की पावर 3 मतलब 64 बचेगा। तो इसको और सॉल्व करो तो 4 की पावर 61 इंटू यहाँ आ जाएगा 85। तो जब इसको जब डिवाइड करोगे तो किससे डिवाइड होगा, 10 से डिवाइड हो जाएगा, किसी से डिवाइड नहीं होगा। 62वां क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 62 कह रहा किसी बांस के 0.1 और 5.8 भाग क्रमशः मिट्टी और पानी में है तथा उसकी शेष लंबाई 2.75 मीटर पानी के ऊपर है, तो बांस की लंबाई बताइए। तो बांस की लंबाई बतानी है आपको, ठीक। तो बांस की लंबाई बतानी है। तो देखिए, इसको पहले सॉल्व कर लेते। 0.1 को सॉल्व कर लेते तो 1/10 आ जाएगा, ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं, बांस की कुल लंबाई मान लेते हैं इनका एलसीएम। तो इन 8 और 10 का एलसीएम क्या होगा, 40x। तो 40x कुल लंबाई, 40x में 1/10 जो है वो मिट्टी है। तो 40x से जब 1/10 करोगे तो आपका 4x आएगा, ये मिट्टी है। और इसका जब 5/8 करोगे मतलब 25x आएगा, ये पानी है। तो 40x में 4x और 25x मतलब 29x, टोटल इनका सम कितना हुआ 29x। ये तो मिट्टी और पानी के हैं। तो शेष बचा कितना, 40x में जब 29x घटाओगे तो 11x बचेगा, ये शेष है जो कि कितना है 2.75। तो x की वैल्यू जब निकालोगे तो 2.5 आएगा। तो कह रहा बांस की लंबाई बताइए। बांस की लंबाई कितनी है, 40x है। तो 40 और 2.5 x की वैल्यू तो 10 मीटर इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 63वां सवाल देखते हैं। कह रहा है एक व्यक्ति अपनी आय का 1/3 भोजन पर, अपनी आय का 2/5 किराए पर और अपनी आय का 1/5 कपड़ों पर व्यय करता है। यदि उसके पास अभी भी 400 रुपये शेष है तो उसकी आय बताइए। तो उसकी आय मान लेते हैं 5 और 3 का एलसीएम, तो 15x मान लेते हैं। तो 15x का 1/3 भाग मतलब 5x इसने फूड पे खर्च कर दिया। 2/5 इसका करोगे तो 6x जो कि किराए पर मतलब फेयर पे खर्च कर दिया। और इसका 1/5 करोगे मतलब 3x जो कि कपड़ों पे फिर। तो टोटल कितना बचा, तो कितना खर्च कर दिया, तो आप कहोगे 14x। 15x में 14x ख़त्म कर दिया, कितना बचा x, और x की वैल्यू कितनी 400। तो कह रहा है उसकी आय कितनी थी, तो उसकी आय थी 15x। तो 15 और x की वैल्यू 400 तो कितना आ गया 6,000 इसका राइट आंसर है। 64वां सवाल देखिए, बहुत अच्छा सवाल है। कह रहा है दो क्रमांगत सम संख्याओं का योग क्या होगा जिनके वर्गों का अंतर 84। तो दो क्रमांगत सम संख्या मान लेते हैं। पहली क्रमांगत सम संख्या 2x है और दूसरी क्रमांगत सम संख्या 2x + 2 है। कह रहा है इनके वर्गों का अंतर 84 है। तो बड़े में से घटाएंगे तो 2x + 2 का स्क्वायर माइनस 2x का स्क्वायर क्या है 84। तो भाई ये स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन गया। तो इसको जब सॉल्व करोगे तो क्या होगा, एक बार जोड़ दोगे, जब जोड़ोगे तो 4x + 2 आएगा, और जब घटाओगे तो सिर्फ 2 ही बचेगा और यहाँ 84। इससे काट दोगे तो ये 42। तो 4x + 2 = 42। तो 4x = 40। तो x की वैल्यू क्या आएगी 10। x की वैल्यू 10 हो जाएगी। और कह रहा है संख्या बताइए। तो 2x है तो 2x मतलब 2 × 10 20 और ये 22। तो एक संख्या 20 है, एक संख्या 22 है, योगफल निकालना था तो 42 इसका राइट आंसर हो जाएगा। 20 + 22 42। चलिए 65वां क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है 1 2 5 6 तथा 9 से किसी अंक को बिना दोहराए 3 अंकों की कितनी सम संख्या बनाई जा सकती हैं। तो ये परमुटेशन और कॉम्बिनेशन का सवाल है। परमुटेशन और कॉम्बिनेशन क्लास 11th में थी। यदि आपने उसको पढ़ा होगा तो आपके सवाल बहुत जल्दी समझ में आ जाएगा। नहीं पढ़ा तो फिर भी मैं बता रहा हूँ। तो परमुटेशन और कॉम्बिनेशन में क्या कह रहा है, क्या होता है, कह रहा है 3 अंकों की संख्या बनानी है।
3 अंकों की संख्या बनानी तो आप क्या करोगे, 3 डिब्बे बना लोगे। ठीक, अब कह रहे हैं 3 अंकों की संख्या बनानी है, लेकिन तीनों अंक कैसे होने चाहिए, सम होने चाहिए। तो सम तभी होंगे जब इकाई का अंक सम हो। तो इसमें देखिए अंक कौन कौन के सम है, तो आप कहोगे 2 एक सम है और एक 6 सम है। मतलब 2 तरीके हैं। आखिरी वाले बॉक्स को भरने के कितने तरीके हैं, तरीके आपको ढूंढने हैं। तो आखिरी वाले बॉक्स को भरने के सिर्फ 2 ही तरीके हैं, या तो 2 भरेंगे तो 6 भरेंगे। तो 2 तरीके लिख दिया। अब जैसे यहाँ पे आया, अब तुरंत पहले पे आ जाइए। अगर ये सम कंडीशन ना दी होती तो आप कहीं से भी स्टार्ट कर दे, लेकिन अब पहले पे आ जाइए। अब क्या करना है, तो देखिए भाई, मान लीजिए हमने इनमें से पाँचों में से हमने एक अंक 2 इसमें भर दिया, मान लो 2 ही भर दिए, सम भर दिया। तो बच्चे कितने, 4 तरीके बचे, क्योंकि ये 2 वाला कह रहा है बिना रिपीट किए। अंक रिपीट नहीं हो सकते। जब अंक रिपीट नहीं हो सकते मतलब ये 2 अंक यहाँ रिपीट हो गया, अब अंक रिपीट नहीं हो सकता। ये वाला 2 नहीं है, ये 2 तरीके से भर सकते हैं। ये वाला 2 नहीं, इसको छोड़ो, हम यहाँ 6 भर देते हैं। ठीक है, मान लीजिए जो यहाँ पे यूज किया हमने 6 यूज कर लिया, तो अब ये 6 बर्बाद चला गया, क्योंकि अब इसको रिपीट नहीं कर सकते। तो कितने बच्चे, 1 2 3 4, तो 1 बचा, 2 बचा, 5 बचा और 9 बचा। तो ये 4 वेज बचे हैं इस बॉक्स को भरने के, तो यहाँ पे लिख देंगे 4। अब देखिए यहाँ पे हमने मान लीजिए बॉक्स में हमने मान लो 1 यूज कर लिए, तो अब कितने बचे, तो अब 3 तरीके बचे। तो यहाँ इस बॉक्स में कितने हो जाएंगे, 3। तो इसका जो आउटकम निकलता है वो इसका गुणा करके निकलता है, 4 × 3 × 2 मतलब 24 इसका राइट आंसर हो जाएगा। 66वां देखो, कह रहा है स्टार का अर्थ है पहली में दूसरी संख्या का 6 गुना जोड़ना। तो स्टार का अर्थ क्या है, पहली संख्या में दूसरी संख्या 6 गुना जोड़ना। तो आप यहाँ पे सॉल्व कीजिए, 1 स्टार 2 पहले सॉल्व कर लेते हैं। तो स्टार का मतलब होता है दूसरी संख्या का 6 गुना करके पहली में जोड़ देना। तो 2 का 6 गुना 12, 12 में 1 जोड़ दो 13। अब 13 स्टार 3 है, तो दूसरी संख्या 3 है, 3 का 6 गुना 18, 18 में 12 13 जोड़ दो तो 31, 31 इसका राइट आंसर हो जाएगा। 67वां सवाल देखते हैं। कह रहा किसी 2 अंकों की संख्या में इकाई का अंक दहाई के अंक से 2 अधिक है, संख्या और इसके अंकों के योगफल का गुणनफल 144 संख्या ज्ञात कीजिए। तो इस टाइप के सवाल को हम लोग ऑप्शन से करेंगे। तो कह रहा है इकाई का अंक दहाई से 2 ज़्यादा होना चाहिए। तो इकाई का अंक दहाई से 2 ज़्यादा हो सकता है। इकाई का अंक दहाई से 2 कम है, गलत। इकाई का अंक दहाई से 4 ज़्यादा है, गलत। इकाई का अंक दहाई से 2 ज़्यादा, ये भी हो सकता है। अब देखिए 2 ऑप्शन तो कट गए, 2 ऑप्शन बचे। अब कह रहा है संख्या, मतलब पहले ऑप्शन देखते हैं, ए ऑप्शन देखते हैं। संख्या 46 और इसके अंकों का योगफल, तो 6 और 4 का अंकों का योगफल करोगे तो 10 का गुणनफल 144 आना चाहिए, जबकि ना कितना रहा 660, तो ये गलत हो गया। मतलब एक ही ऑप्शन सही है, 24। इसको चेक भी नहीं करना था। ठीक है, चलिए भाई 68 सवाल देखते हैं। किसी परीक्षा में प्रत्येक सही उत्तर के लिए 1 अंक दिया जाता है, प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1 अंक काट लिया जाता है। यदि किसी छात्र ने सभी 20 प्रश्नों के उत्तर दिए और 8 अंक प्राप्त किए तो उसके द्वारा दिए गए सही उत्तरों की संख्या है। तो ये सवाल एलिगेशन का है। इसको एलिगेशन जब मैं पढ़ाऊँगा तो एलिगेशन से बताऊँगा, लेकिन अब एलिगेशन पूरी कंसेप्ट बताऊँगा, लेकिन अभी यहाँ पे सवाल आया तो मैं बता देता हूँ। तो देखो उस टोटल सवाल कितने थे, तो आप कहोगे 20 सवाल थे। मान लो वो 20 के 20 सही देता तो कितने अंक आ जाते हैं। अगर राइट यहाँ लिख देते हैं, यहाँ रॉन्ग लिख देते हैं। 20 के 20 सही देता तो 20 अंक आ जाते उसे। मान लो 20 के 20 गलत देता तो उसके माइनस के 20 आते हैं, क्योंकि एक नंबर कट भी तो रहा है। उसके अंक कितने आए, 8। जो अंक आते हैं वो बीच में लिखते हैं, बस अब इनका अंतर लेना है। इसका अंतर लोगे तो आएगा 12, इसका अंतर लोगे तो 28। तो ये जो आता है यहाँ, इसको जो काटते हैं, फिर हम इसको काटेंगे तो ये 14 बार, ये काटेंगे तो 6, यहाँ 14:6 आ गया। तो ये जो आता है रेशियो, वो नंबर ऑफ़ क्वेश्चन का आता है। नंबर ऑफ़ क्वेश्चन का रेशियो आता है, जो कि 20। नंबर ऑफ़ क्वेश्चन कितने हैं, 20, तो 20 के बराबर होना चाहिए। तो 14 6 20, बिल्कुल सही। मतलब राइट वाले कितने हैं, तो 14, रॉन्ग वाले कितने हैं, तो 6। तो यही कह रहा है सही उत्तरों की संख्या कितनी है, तो आप कहोगे 14। 69 सवाल कह रहा कुछ लड़कों ने किसी राहत को उसके लिए 400 रुपये जमा किए। प्रत्येक लड़का उतने ही 25 पैसे के सिक्के देता है जितने कि वहाँ के लड़के उपस्थित हैं। तो लड़कों की संख्या बताइए। तो मान लेते हैं लड़कों की संख्या थी x, तो उसने x ही रुपए दिए, लेकिन ये जो रुपए दिए वो 25 पैसे के सिक्के दिए। तो अब बताइए, और दिया कितना है, रुपए में दिया। तो क्या करो, 25 पैसे मतलब 1 रुपये में कितने 25 पैसे सिक्के होते हैं, तो आप कहोगे 4। तो 4 से भाग कर दो, क्योंकि इसको रुपए में बनाना है ना।
पैसों में थोड़ा बताना है, क्योंकि रुपए में दिया और ये 400 के बराबर दिया। तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी 1600, तो एक्स की वैल्यू हो जाएगी 40, तो 40 इसका राइट आंसर हो जाएगा। 70 क्वेश्चन कह रहा है किसी संख्या के वर्ग के 3 गुने से उस संख्या के 4 गुने को घटाने पर संख्या से 50 अधिक प्राप्त होता है, संख्या ज्ञात कीजिए। तो ये सवाल देखिए, कह रहा है कि संख्या, मान लो संख्या है एक्स, इसके वर्ग तो स्क्वायर कर दो, के 3 गुने तो 3 गुना कर दो, से उस संख्या के 4 गुने, तो उस संख्या के 4 गुने मतलब 4x, घटाने पर तो माइनस लगा दिया, संख्या के से 50 अधिक प्राप्त होता था x प्लस 50। बस अब यहाँ पे आपको क्या करना है, इसको और सॉल्व कर लेते, तो 3x स्क्वायर, इसको यहाँ ले आओगे तो माइनस का 5x यहाँ कर लोगे बराबर 50। अब यहाँ पे ऑप्शन यूज़ करिए, ऑप्शन से ज़्यादा बेटर रहेगा। तो ऑप्शन हम यहाँ पे यूज़ करते हैं बी ऑप्शन, तो x की जगह हम 5 यूज़ करते हैं। तो x की जगह 5 यूज करोगे तो 5 के स्क्वायर 25, 25 3 75, 75 माइनस 5 का 25, जो कि 50 आना चाहिए, वाकई में 50 आ रहा है, तो मतलब ये वाला ऑप्शन सेटिस्फाई कर रहा है, यही आंसर है इसका 70। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 71। क्वेश्चन नंबर 71 है, कह रहा है 2 अंकों की संख्या इस प्रकार है कि दहाई का अंक इकाई के अंक से 2 कम है। संख्या के 3 गुने को संख्या के अंकों को बदलने पर प्राप्त संख्या के 6/7 भाग से जोड़ने पर 108 प्राप्त होता है, तो संख्या के अंकों का योगफल बताइए। तो ये सवाल हम ऑप्शन से भी करेंगे और कुछ एज्यूम करेंगे। तो आपको 2 अंकों की एक ऐसी संख्या माननी है जिसके दहाई और इकाई का अंक 2 हो, जिसके दहाई और इकाई का अंक 2 हो और संख्या 7 से भी कटे। तो आप कहोगे 42 ले लेते हैं, 42 इज राइट, ठीक। तो ये 42 होगा, आंसर 42 हो सकता है, या तो इसका उल्टा 24 हो सकता है, ठीक है। तो हमें अंकों के योगफल निकालना, तो 2 + 4 कितना हो गया, 6 हो गया, ठीक। तो 6 इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप कहोगे सर जी 35 क्यों नहीं लिया, तो 35 इसलिए नहीं लिया क्योंकि ये संख्या का 3 गुना, मतलब ये संख्या 3 से भी कटनी चाहिए। तो देखिए 42 3 से कटता, 24 3 से कटता, लेकिन 35 3 से नहीं कटता, इसलिए 35 नहीं लिया। समझ में आया आपको, इसीलिए। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 72 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 72 है, 3 संख्याओं में से द्वितीय संख्या प्रथम संख्या के दुगने के बराबर है। तो सेकंड वाली संख्या जो है वो पहली वाली संख्या के दुगने के बराबर है, ठीक। इसको ऐसे कर लेते हैं, कह रहा है 3 अंकों की संख्या में द्वितीय संख्या प्रथम संख्या के दुगने बराबर हो, तृतीय संख्या के 3 गुने के बराबर है। यदि तीनों संख्याओं का योग औसत 44 है, तो प्रथम संख्या तृतीय संख्या का अंतर ज्ञात कीजिए। तो ऐसे मान लीजिए फर्स्ट, ये सेकेंड और ये थर्ड। कह रहा पहली संख्या दूसरे के दुगने के बराबर, तो पहली दूसरे के दुगने और तीसरी के 3 गुने, तो 2 और 3 का एलसीएम मान लेते हैं 6। तो पहली संख्या के दुगने के बराबर, तो पहली संख्या के दुगने बराबर, दूसरी संख्या पहली के दुगने, तो ये पहली फर्स्ट, तो ये दुगना, ठीक। और तीसरी संख्या 3 गुने बराबर, तो तीसरी संख्या 1, तो इसका 3 गुना। अब इसको सही से सॉल्व कर लेते हैं। तो इसको जब सॉल्व करोगे तो 3 का गुणा ऊपर, 3 का गुणा ऊपर, 2 का गुणा नीचे, 2 का गुणा नीचे। तो यहाँ क्या आया, यहाँ आ गया 3 और ये आ गया 6 और ये आ गया 2। संख्या क्या आ गई, 3:6:2 में आ गई। अब कह रहा है यदि तीनों संख्याओं का औसत 44 है, तो प्रथम संख्या और तृतीय संख्या का अंतर बताओ। तो योगफल कैसे, औसत कैसे निकालते, तो 3 संख्या का औसत निकालना, इनका औसत निकालना, तो हम क्या करेंगे, इनको योग कर लेंगे। तो 3 6 9 9 2 11, 11 x मान लेते हैं, x मान लेते हैं। और ये योगफल है, औसत निकालने के लिए हम क्या करेंगे, योगफल में से जितनी संख्याएं होती है उससे भाग कर देते। तो कितनी संख्या है, 3 संख्या, तो 3 से भाग कर दो, तो ये आए 44 के बराबर। तो जब इसको काटोगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 12। कह रहा पहली और तीसरी का अंतर बताओ। तो पहली तीसरी का अंतर कितना, x, और x की वैल्यू कितनी है, 12 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 73वां सवाल देखते हैं। कह रहा है 8,36,142 में कम से कम कौन सी संख्या जोड़ी जाए जिससे वो प्राप्त संख्या 11 प्राप्त हो जाए। तो कह रहा है 8,0,3,6,4,2 में कौन सी संख्या जोड़ी जाए कि वो 11 का गुणा हो जाए। तो आप क्या करिए,
जब हमने बताया था कि हम 11 का जब भी आपको निकालना फैक्टर, जब भी आपको 11 का फैक्टर निकालना हो तो आप क्या करा कीजिए, पेयर बना लीजिए। सबसे पहले तो 2 का पेयर पीछे से बना लीजिए, फिर 2 का पेयर, फिर 2 का पेयर। फिर क्या कीजिए, जैसे हम 2 में से 4 घटाएंगे तो 2 में से 4 घटाओगे तो -2, 6 में से 3 घटाओगे तो 3, और 0 में से 8 घटाओगे तो -8। अब इनको जोड़ लीजिए, तो इनको जोड़ोगे तो -8 + 3 -2, तो ये हो जाएगा -7, -7। अब ये जोड़ जो होना चाहिए, ये जोड़ जो होना चाहिए वो या तो 0 आना चाहिए, 11 आना चाहिए। अब देखो 0 बनाना, 11 बनाने के लिए हम क्या करेंगे, इसमें हमें जोड़ना पड़ेगा, हमें इसमें 18 जोड़ना पड़ेगा, जो कि मुमकिन नहीं है, लेकिन हम 0 बना सकते हैं। 0 बनाने के लिए हम क्या करें, इसमें 7 जोड़ दें, 7 इसका राइट आंसर हो जाएगा। आए समझ। 74वां सवाल देखते हैं। कह रहा 5 अंकों की छोटी छोटी संख्या बताओ जो 476 से विभाजित हो। 476 से विभाजित हो तो 4 अंकों की, 5 अंकों की, तो 5 अंकों की सबसे छोटी छोटी संख्या क्या होगी, ये होगी 5 अंकों की सबसे छोटी। इसको 476 से डिवाइड होनी चाहिए, तो 2 बार जाएगा 94, 9 52, तो यहाँ आ जाएगा 48, फिर 0, फिर एक बार जाएगा 476, तो यहाँ हो जाएगा 4। ठीक, तो ये अब देखिए, अगर ये 4 ना होता तो ये पूरी संख्या 476 से विभाजित होती कि ना, तो कहते हाँ होती। तो अगर आप उसको विभाजित करना है, अब 4 हटाओगे तो ये तो 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या हो जाएगी, लेकिन हमें 5 अंकों की चाहिए, तो हम क्या करेंगे, इसमें 472 और जोड़ देंगे। 472 जोड़ दोगे तभी तो विभाजित होगा। तो 10,000 पहले से था, उसमें 472 और जोड़ दिया तो कितना हो गया, 10,472। घटा नहीं सकते, घटाओगे तो ये 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या बन जाएगी। हमें 4 अंकों की चाहिए नहीं, हमें 5 अंकों की चाहिए, इसलिए इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। 75वां सवाल। कितने प्रकार से एक समिति 3 अलग अलग बैठकों के लिए 3 स्पीकरों को शेड्यूल कर सकती है यदि वे सभी 5 संभावित तारीखों पर उपलब्ध है। तो ये भी परमुटेशन और कॉम्बिनेशन का सवाल है। तो देखिए परमुटेशन कॉम्बिनेशन सवाल है, तो आप क्या करो, इसको भी 3 स्पीकर वाला बनाना है ना, तो इसको भी आप क्या करिए, 3 बॉक्स बना लीजिए। तो इसमें ये नहीं बताया गया कि रिपीट हो रहा है कि नहीं रिपीट हो रहा है, इसमें कुछ नहीं बताया गया। तो आप ये मान के चलिए, जब भी ना बताया जाए तो आप ये मान के चलिए कि देखिए इसमें क्या कह रहा है, 5 पॉसिबल डेट्स बताया जा रहा है। 5 पॉसिबल डेट्स बता रहा है, इसका मतलब ये रिपीट नहीं होना चाहिए, संख्या नहीं रिपीट होनी चाहिए, क्योंकि अलग अलग डेट्स होनी चाहिए। ठीक है, तो आप क्या करा कीजिए, देखिए इस कितने हैं, 3 चुनने हैं, 5 में से कितने चुनने हैं, 3 चुनने हैं। तो 5 तारीखों में से 3 तारीख चुननी है आपको, और रिपीट नहीं होना चाहिए। 5 तारीखों में से 3 तारीखें चुननी है, रिपीट नहीं होनी चाहिए। तो बताइए इस ऑप्शन को आप कैसे भर सकते हो। तो आप कहोगे इस ऑप्शन को हम 5 के 5, या यहाँ से भरना स्टार्ट कर दो, इस ऑप्शन को हम 5 से 5 तरीके से भर सकते हैं। ठीक, अब इस ऑप्शन को 5 तरीके से भर दिया, तो इस ऑप्शन को कितने तरीके से, क्योंकि 5 चीज़ें हैं। अब इस ऑप्शन को 5 तरीके से नहीं भर सकते, इस ऑप्शन को 4 तरीक़ों से भर सकते, क्योंकि एक तारीख यहाँ यूज कर लिया आखिरी वाले में। अब इस ऑप्शन को आप कहोगे 3 तरीके से भर सकते, बस इनका आउटकम कैसे निकालोगे, 3 × 4 × 5 मतलब 60 इसका राइट आंसर हो जाएगा। मतलब 5 अलग अलग तारीख है ना, मतलब आप क्या करो, इस तारीखों को, जैसे यहाँ पे हमने भर दिया, यहाँ मान लो मंडे ले लिया, तो यहाँ आप मंडे नहीं ले सकते, तो यहाँ पे बच्चे कितने, 4। यहाँ मान लो हमने संडे ले लिया, तो यहाँ मंडे संडे ले ली, तो यहाँ मंडे संडे नहीं ले सकते, यहाँ पे मंडे संडे नहीं ले सकते, तो जो बच्चे 3 वहाँ यूज कर सकते। तो आए 60। चलिए 76 देखते हैं। 76 सवाल कह रहा है निम्नलिखित में से सबसे बड़ा मान बताइए। तो कह रहा है सबसे बड़ा मान बताइए, तो ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन से ही सवाल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए उठाते हैं, 0.7 प्लस, जब इसका आप अंडर रूट लोगे तो 0.4 आएगा, तब इसको और सॉल्व करोगे तो 1.1 आएगा। ठीक, बी ऑप्शन लेते हैं, तो इसको जब सॉल्व करोगे तो 1.2 आएगा। सी ऑप्शन देखते हैं, तो इसको जब सॉल्व करोगे
तो 0.96 के आसपास आएगा। और डी ऑप्शन लेते हैं, तो जब इसको सॉल्व करोगे तो 1.02, और इसको जब सॉल्व करोगे तो 0.25, तो ये भी आएगा 0.8 समथिंग आएगा। तो सबसे बड़ा आपको कौन दिख रहा है? बी वाला ऑप्शन दिख रहा है, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऐसे नहीं, आपको ऐसे अप्रॉक्स करके करना है, पूरा गुणा भाग नहीं करना है, अप्रॉक्स। 77 कह रहा है दो संख्याओं का गुणनफल 9375, मान लो x इंटू वाई, इनका गुणनफल कितना है? 9375। कह रहा है यदि बड़ी संख्या को छोटी संख्या से डिवाइड करें तो 15 आ रहा है, तो इनका सम बताइए। तो देखिए जो डिवाइड वाला होता है वो रेशियो होता है, मतलब x और y का रेशियो कितना दिया है, तो आप कहोगे 15:1, और योगफल निकालना है इनका, तो योगफल कितना होगा? 16। तो मतलब जो संख्या होगी वो 16 से डिवाइड होगी, जो संख्या होगी वो 16 से डिवाइड होगी, ठीक है। तो बस आपको यही चेक करना है कौन सा ऑप्शन 16 से डिवाइड है। तो ये वाला 16 से नहीं, ये 16 से नहीं, ये 16 से नहीं, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 78 देखते हैं, बिल्कुल सेम सवाल। देखिए सब में 3 की पावर 25 कॉमन ले लेते हैं, 3 की पावर 25 कॉमन ले लेते हैं सब में, तो क्या बचेगा? 1 + 3 स्क्वायर प्लस 3 की पावर क्यूब। तो यहाँ 3 की पावर 25 है, ठीक। अंदर देखिए 1 + 3 का स्क्वायर 9 प्लस इसका 27, तो ये हो जाएगा 40। तो 3 की पावर 25 × 40, तो 40 देखिए ये 11 से डिवाइड नहीं होगा, 16 से नहीं हो सकता, 25 से नहीं हो सकता, 30 से हो जाएगा। 30 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा 30। 79 देखते हैं, 79 है, कह रहा है वो छोटी छोटी संख्या ज्ञात करो जिसे 6709 में जोड़ने पर प्राप्त संख्या 9 से भी पूर्णतः विभाजित हो जाए। तो 9 से विभाजित करने का रूल बहुत अच्छा होता है कि सभी अंकों को जोड़ दो, बस इसी से करेंगे। तो 6 7 13 13 9, तो आप कहोगे 22। तो 22 में क्या जोड़ दें कि 9 से विभाजित हो? तो आप कहोगे 5 जोड़ दो, 27 हो जाएगा, 27, तभी इसका राइट आंसर 5 हो जाएगा। 80 सवाल देखते हैं। तो कह रहा है 100 और 200 के बीच सभी संख्याएं ज्ञात करो जो 9 और 6 से पूर्णतः विभाजित है। अगर कोई संख्या 9 से डिवाइड है और 6 से डिवाइड है, तो मतलब वो इन दोनों के एलसीएम से भी डिवाइड होगी, मतलब 18 से डिवाइड होगी, बस यही चेक करना है। तो 100 और 200 के बीच सबसे पहली 18 से डिवाइड कौन सी होती है? तो आप कहोगे 108, फिर 126, ऐसे चलते जाओ, आखिरी में कौन सी होती है? तो आप कहोगे 198। बस सीरीज बन गई। जब भी सीरीज बन जाए क्या निकालना? संख्याएं निकालनी है। तो क्या फॉर्मूला होता है? n बराबर होता है l - a/d + 1। a की वैल्यू ये है, d l की वैल्यू ये है, और d क्या इनका अंतर होता है, बस रख दीजिए इसमें। l कितना है? तो आप कहोगे 198, a की वैल्यू 108 और अपॉन 18 + 1। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? हो जाएगा 90/18 + 1। तो ये हो जाएगा 5 और एक ये 6 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये था नंबर सिस्टम का चौथा वीडियो, जिसमें हमने क्वेश्चन नंबर 61 से लेकर क्वेश्चन नंबर 80 तक के क्वेश्चन को कवर किया, बहुत ही ट्रिकी मेथड से कवर किया है। अगर आप वीडियो पूरा देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि बहुत ही आसान विधि और कंसेप्ट वाइज मैंने इसको बताया है, और उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। और ऐसे ही मैं पूरी कंप्लीट बुक का सलूशन इस यूट्यूब चैनल पे दूंगा, तो आपको जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, और वीडियो अच्छी लगे तो उसको लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, शेयर करना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए, देखते रहिए आप हमारे चैनल को। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस टाइम।